हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। हम जो है पहले सीरीज लेके चल रहे थे, अब उसका ही आगे लेके चलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो से। हंसेश्वर मठ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। हंसेश्वर मठ कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? वॉलीबॉल से। ये क्वेश्चन वही है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये लगभग 2-3 बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सही से पढ़िएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो ये रहा है बी.एल. जोशी का। कौन से नंबर के हमारे राज्यपाल थे? तीसरे नंबर के राज्यपाल थे बी.एल. जोशी। देवदामिनी बुग्याल कहाँ पर है? यह है उत्तरकाशी में। देवदामिनी बुग्याल उत्तरकाशी में। संक लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं पुरोला उत्तरकाशी में। संक लिपि में लिखे गए हैं काले रंग के आलेख हैं कहाँ से मिले हैं? पुरोला उत्तरकाशी से। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? 1398 में। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? 1398 में। राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की हुई? 4 अप्रैल 2001। राज्य में खनन नीति की घोषणा 4 अप्रैल 2001। तिलाड़ी नरसंहार कब हुआ था? 30 मई 1930 को। तिलाड़ी या रवाई दोनों बोलते हैं इसे, तिलाड़ी या रवाई। नरसंहार कब हुआ था? 30 मई 1930। ये भी एग्जाम में आ चुका है। शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की थी? तो वो थी 600 मेगावाट की। टिहरी परियोजना शुरुआत में कितनी थी? मात्र 600 मेगावाट की थी। फिर बाद में इसको कितना कर दिया था? 2400 मेगावाट की। राज्य पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? नरेंद्र नगर में। राज्य पुलिस अकादमी नरेंद्र नगर, टिहरी। उत्तराखंड में वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो यह है कालागढ़, पौड़ी में। वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? कालागढ़, पौड़ी। उच्च स्थलीय पौध संस्थान कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। उच्च स्थलीय पौध संस्थान श्रीनगर। किस वृक्ष को उत्तराखंड का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो किसका कहा जाता है? बांज को उत्तराखंड का कल्प वृक्ष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बांज को उत्तराखंड का कल्प वृक्ष। लोसर पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो बनाती है भोटिया। और भोटिया में भी कौन सी उपजाति बनाती है? उप जनजाति कौन सी बनाती है? जाड़। जाड़ जनजाति बनाती है लोसर पर्व को, या भोटिया ऑप्शन में होता भोटिया। मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो ही है खटीमा से। मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं खटीमा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को। उत्तराखंड के सचिवालय के प्रमुख मुख्य भवन का नाम किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तराखंड का सचिवालय का मुख्य भवन कहाँ पर है, लेकिन उसका नाम क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम। इंडियन नॉइज हम पुस्तक के लेखक कौन है? हेमवंती नंदन बहुगुणा। इंडिया नॉइज हम। नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो कब आया था? 18 सितंबर 1880 को आया था नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप। नवंबर 2000 में उत्तराखंड की अंतिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। अगर इसमें महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो महिलाएं थी 2। तो 2000 में उत्तराखंड की अंतिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1887 में। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रैंडिस गेट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसको डीम्ड का दर्जा कब मिला? 1991 में। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ब्रैंडिस गेट कहा जाता है।
सदुमन राज्य का एक परंपरागत आभूषण है जो कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। सुदमन कहाँ पहना जाता है? पैर में। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है। इसे जोया मुरली भी कहा जाता है। जोया मुरली मतलब कि दो मुरलियों को मिलाकर एक मुरली बनाई जाती है जिसे अलगोजा कहा जाता है, और वह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। बांसुरी ताल कहाँ पर स्थित है? वह है रुद्रप्रयाग में। अगर आपसे पूछता है बांसुरी पर्वत कहाँ पर है या ग्लेशियर कहाँ पर है, तो वो है उत्तरकाशी में। देवदामिनी बुग्याल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी देख चुके हैं। ब्राह्मणों पर कुशी कर नामक कर किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? गोरखों ने। नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है? बख्शी, ये पहले पूछा जा चुका है ये भी क्वेश्चन। बद्रीनाथ पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु की संज्ञा किसे दी है? तो किसे दी है? श्रीदेव सुमन को। श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब होती है? 25 जुलाई 1944 में। तो गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा जाता है? श्रीदेव सुमन को। किसने कहा था? बद्रीनाथ पांडे ने। पौड़ी में अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। फुटबॉल को किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया? तो वो किया गया था 2011 में। या फुटबॉल अकेडमी की स्थापना पूछेगा तो 2011। मोनाल पक्षी के ऊपर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो कब हुआ था? 1975 में। मोनाल पक्षी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी हुआ था? 1975 में। मुंसा किसका शीतकालीन आवास है? तो किसका है? भोटियों का। अगर ग्रीष्मकालीन आवास पूछेगा तो वो है मैथ, और शीतकालीन मुंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन थी? तो वो थी अन्नपूर्णा नौटियाल। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन थी? अन्नपूर्णा नौटियाल। दादी अम्मा किसका उपनाम है? तो वह है गौरा देवी का। गौरा देवी रेणीगांव चमोली 1974। चिपको वुमेन। व्रत कौमुदी किसकी पुस्तक है? मतीराम की। 80 साला बंदोबस्त कब हुआ था? 1823। और किसने कराया था? ट्रेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सन याद रखिएगा और किसने कराया था ये भी याद रखिएगा। मालवा भू संकलन कब हुआ था? तो वो हुआ था अगस्त 1998 में। मालवा भू संकलन कब हुआ? अगस्त 1998 में। चंद कुमार बर्दवाल शोधपीठ कहाँ पर है? तो वह है मसूरी में। चंद कुमार बर्दवाल शोधपीठ कहाँ पर है? मसूरी। उत्तराखंड का प्रथम ICS कौन थे? तो भैरव दत्त पांडे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।